राजस्थान के चमत्कारी खाटू श्याम बाबा मंदिर का इतिहास एक बार ज़रूर सुने। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसमें अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरिक वो नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि वो तो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफ़ी है और वो आपस में अपने तर्कस में लौट आएगा। बर्बरिक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा, जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीज़ें तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो तीर वापस तर्कस में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा, तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीज़ें सुरक्षित हो जाएगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, उसके सभी पत्तों को आपस में बांध देगा, तो उनको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा, तो सभी पत्तियां और निशाना हो गई। अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बांधने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशाना हो गया। उसके बाद बर्बरिक के तीसरे तीर से सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरिक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निश्चय निकाला कि असली रणभूमि में अगर पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे, ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा।
इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव कर दिया। बर्बरिक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अश्वोन्नित सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इसी प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरिक को रोकने के लिए उनको बर्बरिक से उसकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की मांग की। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा है आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरिक का सिर मांग लिया। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित सा रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरिक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरिक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण ने अपनी एक इच्छा जाहिर की। वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरिक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसी की वजह से पांडव युद्ध जीते हैं। तब बर्बरिक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनके रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमि थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई है। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन कर वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकला। उस सिर को एक ब्राह्मण को
सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें सिर को स्थापित करना है। तब खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये खाटू श्याम जी मंदिर रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी में बनवाया था। तब उनकी पत्नी को भी दफन उस सिर का सपना आया था। वो जगह जहाँ से उस प्रतिमा को निकाला गया उसे श्याम कुंड कहते हैं। 1720 ईस्वी में दीवान आभा सिंह ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। तब से ये खाटू श्याम जी मंदिर उसी स्थिति में है और आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है। खाटू श्याम जी आज कई घरों के पारिवारिक देवता हैं। उनका एक नया मंदिर अहमदाबाद में भी बनवाया गया है, जिसे बलिया देव कहा जाता है, जहाँ पर नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके माता पिता लेकर आते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आपका कोई भी विचार है कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।